नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। ईरान ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज देते हुए इसराइल को रोकने का दावा करके की गई सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच की डिफेंस डील का इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है। सऊदी पाकिस्तान ने ये डील मुस्लिम नाटो की तर्ज पर की है, जिसमें एक पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। सऊदी का पैसा और पाकिस्तान की फौज इसराइल को बढ़ने से रोकेंगे, ये भी दावा किया गया है। अब ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने इस रक्षा समझौते का स्वागत करके इसे इस खित्ते में एक मजबूत डील बता दिया है। ईरान ने यूएन की जनरल असेंबली में इस मसौदे की तारीफ की है। ईरान ने तो यहां तक कह दिया कि वो दो मुस्लिम भाई जैसे मुल्कों सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षात्मक समझौते का स्वागत करता है। वेस्ट एशिया में इसराइल से दो दो हाथ कर चुका ईरान, जो इस्राएली आक्रामकता के खिलाफ डटकर खड़ा रहता है, साथ ही अमेरिका से भी उलझ चुका है, उसके सऊदी के लिए इस पॉजिटिव रुख और इस डील का स्वागत करने के क्या मायने हैं, ये जानने के लिए हमने ईरान मामलों के जानकारों से बात की। तो उनका कहना था कि इस्लामिक मुल्कों का नाटो जैसा संगठन बनाना और इसराइल को घुटनों पर लाना बेसिकली ईरान का ही प्रपोजल रहा है। ईरान चाहता है कि इस्लामिक और मुस्लिम देशों की एक मुश्तरका आर्मी हो, जो वक्त आने पर एक दूसरे का साथ दे सके। एक पर हमला सब पर अटैक माना जाए। अगर इसराइल के अग्रेशन या आक्रामकता से डर कर घबरा कर सऊदी और पाकिस्तान साथ आए हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वाकई ग्रेटर इसराइल की प्लानिंग को रोकने के लिए बनने जा रहे इस तरह के संगठन में क्या ईरान को लिया जाएगा, क्योंकि इसमें ईरान का आना बहुत जरूरी है। खबर है कि सऊदी पाकिस्तान की इस डिफेंस डील के बाद इसमें तुर्की, कतर, यूएई और मिस्र भी जुड़ सकते हैं। यानी ये वही प्रपोजल है जो आलमे इस्लाम को एक धागे में पिरोने के लिए ईरान बरसों से देता आ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी अक्सर अपनी तकरीर में इस पर जोर भी देते रहे हैं। अमेरिका का मजबूत साथ पाए इसराइल को वेस्ट एशिया में रोकने का यही एक वाहिद तरीका हो सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी अपनी स्पीच में बार बार अरब मुल्कों को पैगाम देते रहे हैं कि एक हो जाओ, वरना इसराइल आपके दरवाजे तक आ जाएगा। वो आरोप लगाते हैं कि इसराइल सिर्फ ग्रेटर इसराइल के सपने को पूरा कर रहा है, उसे जमीन चाहिए, और अरब देश भले ही इसराइल से कितने भी समझौते कर लें, लेकिन वो अपने लक्ष्य को नहीं भूलता। इमाम खामेनी की बात सच साबित हो रही है। कतर में घुसकर इसराइल ने जिस तरह हमास नेताओं को पिछले दिनों निशाना बनाया था, उससे ये साफ हो गया है कि इसराइल अरब दोस्तों को भी कुछ नहीं समझता है। अब कतर कितनी भी लकीरें पीटे, कितनी भी बातें करे, कितना भी गुस्सा दिखाए, इसराइल और अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उल्टा प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हमने कतर को हमले की खबर दी थी और कतर इससे इनकार कर रहा है। वो साफ कह रहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल की मुहिम को रोकने के लिए ईरान का साथ लेना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि ईरान को इसराइल के साथ जंग का अनुभव है। पाकिस्तान, तुर्की या मिस्र जैसे फौज रखने वाले देश अभी इस एक्सपीरियंस को हासिल नहीं कर पाए हैं जितना ईरान ने 3 बार इसराइल से उलझकर गेन किया है। पहले 2 बार ईरान ने हमला किया था और तीसरी बार इसराइल के हमले का तगड़ा जवाब ईरान की तरफ से दिया गया। ईरान से इसराइल के कोने कोने पर मिसाइलें दागी गई थीं, बरसाई गई थीं। वहीं मिस्र को छोड़कर बाकी अरब मुल्कों के पास पैसा तो जरूर है, लेकिन आर्मी बहुत कमजोर है। जो फौजें हैं वो इसराइल क्या किसी के भी खिलाफ कामयाब नहीं है। ऐसे में अगर आगे चलकर कोई गठजोड़ बनने जा रहा है तो इसमें ईरान का किरदार अहम हो सकता है इसराइल को रोकने में। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि अगर इस तरह के सैन्य गठबंधन के जरिए ही सही ईरान और तुर्की साथ आ गए तो ये बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी जो इसराइल की आक्रामकता पर लगाम लगा सकती है।
ईरान मामलों के जानकार और वहां रहकर रिपोर्टिंग कर चुके भारतीय पत्रकार अशरफ जैदी कहते हैं कि ईरान को इस तरह के फौजी अलायंस में वो लोग शामिल करेंगे जिनके पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ ना हो। दिक्कत यह है कि ज्यादातर अरब देश अमेरिका पर निर्भर हैं। हाँ, लेकिन कतर पर इसराइल के अटैक के बाद से उन्होंने अपने खेमे बदलने की कोशिश जरूर शुरू की है। अशरफ जैदी कहते हैं कि वक्त की जरूरत है, इसीलिए ईरान ने सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील का स्वागत किया है, लेकिन अमेरिका के इशारे पर नीतियां बनाने और बदलने वाले अरब और मुस्लिम देशों का सैन्य गठबंधन आगे ईरान के ही खिलाफ न इस्तेमाल हो जाए, ये भी एक खतरा है। क्योंकि अरब खित्ते के कई ऐसे मुल्क हैं जो 12 दिनों की ईरान इसराइल जंग के दौरान इसराइल पर दागी गई ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में लगे थे। इसराइली जहाजों में ईंधन भर रहे थे, उन्हें अपनी जमीनें दे रहे थे। न सिर्फ इस जंग में बल्कि उससे पहले भी अरब देश ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देते रहे हैं। ऐसे में इस तरह के फौजी अलायंस में ईरान को जोड़ पाए इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि डील होगी तो ईरान पर किसी हमले का जवाब सबको मिलकर देना होगा और ये जवाब अमेरिका और इसराइल के खिलाफ होगा। ये अरब मुल्कों के लिए अभी दूर की कौड़ी है। ईरान और सऊदी अरब पहले कई क्षेत्रीय संघर्षों जैसे सीरिया और यमन में आमने सामने रहे हैं। दोनों ने 2016 में राजनयिक रिश्ते तक तोड़ लिए थे, लेकिन 2023 में चीन की मध्यस्थता से रिश्ते दोबारा शुरू किए गए। इसके बाद से दोनों के रिश्ते सुधर रहे हैं और आला सतह पर मुलाकातें हो रही हैं। सऊदी अरब ने मई में ईरान पर इस्राएली हमलों की मजम्मत भी की थी। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने यूनाइटेड नेशंस से ऐसे वक्त में खिताब किया जब कुछ ही महीने पहले इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले किए थे और यूरोपीय देशों ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर नए प्रतिबंध लगा दिए थे। इन हालात के बावजूद पजेश्कियान ने तकरीर में साफ साफ दोहराया कि ईरान का मकसद कभी भी परमाणु हथियार बनाना नहीं रहा है और ना ही ऐसा करने का इरादा है। पजेश्कियान ने ये तर्क दिए कि जब ट्रंप प्रशासन ने समझौते को तोड़ दिया और ईरान पर दोबारा कड़े प्रतिबंध लगाए, तब ईरान के पास भी अपनी रक्षा और परमाणु कार्यक्रम को लेकर कुछ कदम उठाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर असल में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय निष्पक्षता और ईमानदारी से काम करे तो ईरान सहयोग के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन एक तरफा दबाव और जबरदस्ती ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहें तो गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे खूब आगे बढ़ाइए। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज दिन दुनिया में इतना ही। इमरान खान को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।